आज हम करामतें बहुत सुनते हैं गौसे आजम की। अरे लोगों, गौसे आजम ने मुर्दे को ठोकर मारी, मुर्दे को अल्लाह पाक ने जिंदगी अता फरमा दी। अरे लोगों, वो खाई हुई हड्डियां के जिसको आपने तनावुल फरमाया था, हाथ रखा कुम बिइज़्निल्लाह कहा, उससे मुर्गा बनकर बांग देने लगा। सच्ची बात है, सच और हक बात है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल की डूबी हुई कश्ती के लिए दुआ फरमा दे तो ऐ लोगों 12 साल की डूबी हुई कश्ती किनारे पर लग जाती है। बिल्कुल सच्ची बात है। हुजूर गौसे आजम की एक आध नहीं बल्कि अनेकों करामतें हैं। मैं नहीं कह रहा, सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत ये बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि गैरों ने भी इस बात को अपनी किताबों के अंदर लिखा है। गौसे आजम उस पर्सनालिटी का नाम है, गौसे आजम उस जात का नाम है कि जिनकी करामतें तवातुर से साबित है, यानी इतनी हैं कि जिनको झुटलाया ही नहीं जा सकता है। मैं कहता हूं रब तबारक व तआला ने वो कमाल गौसे आजम को कैसे अता फरमाया कि आप मुर्दे को ठोकर मारते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाता है, हड्डियों पर कुम बिइज़्निल्लाह पर देते हैं, हड्डियों से मुर्गा बन जाता है। 12 साल की डूबी हुई कश्ती किनारे लग जाती है। 7 समंदर पार कोई गौसे आजम को पुकारता है, पुकारने की देर नहीं होती है, वहीं से मदद आ जाती है। हमें गौर ये करना है, ये मकाम गौसे आजम को कैसे मिला, ये शान गौसे आजम को कैसे मिली। गौसे आजम की करामत सुनी जा सकती है, बल्कि सुनना ही चाहिए। अगर आप गौसे आजम की करामत नहीं सुनेंगे, अगर आप गौसे आजम की करामतों का जिक्र नहीं करेंगे, अगर आपके जलसों में गौसे आजम की करामतों का जिक्र नहीं होगा तो किसके जलसों में जिक्र होगा। लेकिन बात यह है, करामतों के साथ साथ उनकी जिंदगी पर भी गौर करना है, करामतों के साथ साथ उनके शबो नहार पर भी गौर करना है। वो जिंदगी कैसे गुजारा करते थे, वो खाना खाते थे तो अंदाज क्या हुआ करता था, वो पानी पिया करते थे तो अंदाज क्या हुआ करता था, वो चला करते थे तो अंदाज क्या हुआ करता था। यानी गुफ्तारो रफ्तार में, सोने जागने में, जिंदगी के हर मुहाज में गौसे आजम ने जिंदगी को किस तरह से गुजारा है, हमें आपको इस पर भी गौर करना होगा। गौसे आजम को तो मैं कहता हूं अल्लाह पाक ने इतनी पावर अता फरमाई थी कि वो तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती थी। अगर मेरे गौसे आजम दुआ कर देते 1000 साल पहले की भी डूबी हुई कश्ती होती, गौसे आजम दुआ कर देते वो भी किनारे पर लग जाती। ये शान थी गौसे आजम की, ये मकाम था गौसे आजम का कि गौसे आजम अभी दुआ करके फारिग नहीं हुए हैं, इजाबत के सारे दर खुल जाते हैं। लेकिन तुम्हें गौर करना है कि तुम किस जगह खड़े हो। आज लोग कहते हैं करामतें करामतें, लेकिन आज उन्हीं गौसे आजम के दामन पकड़ने वालों का नारा लगाने वालों में देखो हराम खाया जा रहा है, मेंढे काटी जा रही हैं, लोगों को सताया जा रहा है, भाई भाई का हक मार रहा है। एक भाई भाई का हक मार ले, उसको जेब नहीं देता, वो अपनी जबान से कहे मैं गौसे आजम का गुलाम हूँ। एक अगर किसी की मेंढ काट करके एक बालिश अगर जमीन भी अपने खेत में ला करके खड़ा कर दे, उसको जेब नहीं देता, वो कहे मैं गौसे आजम का गुलाम हूँ। अरे गौसे आजम का किरदार तो सुनो, गौसे आजम की सिर्फ 11वीं खाई जाती है, लेकिन उनका किरदार गौर नहीं किया जाता। सुनिए क्या किरदार है गौसे आजम का, किताबों में पढ़ा है मैंने। ऐ लोगों, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस बात को ज़हन में रखिएगा कि आज दुआएं बड़ी की जाती हैं, लेकिन दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, हमारी दुआएं बाबे इजाबत से जाकर के क्यों नहीं टकराती। किताबों में आया है गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहंशाह बगदाद है गौसे आजम, ताजदार औलिया है गौसे आजम, विलायत का ताज आपके माथे पर चमक रहा है। वही गौसे आजम जो सुल्तान औलिया हैं, जलवा फरोज हैं, आने वाला आया और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में नजराना पेश कर दिया। हुजूर मेरा नजराना कबूल कर ले। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजराना लेने से इनकार फरमा दिया। वो फिर इसरार कर रहा है हुजूर नजराना कबूल कर ले, लेकिन गौसे आजम ने फिर इनकार फरमाया। वो फिर पेश कर रहा है, गौसे आजम फिर इनकार कर रहे। अब नजराना भी कोई छोटा मोटा नजराना नहीं, 10, 20, 50 का नजराना नहीं, बल्कि ऐ लोगों सोने की भरी हुई अशरफियां यानी एक पूरी थैली हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पेश की जा रही है। यानी छोटा नजराना नहीं, बड़ी भारी रकम, इतनी रकम पूरी एक थैली अशरफियों की गौसे आजम की खिदमत में पेश कर दी गई।
और कहा हुजूर कबूल फरमा लें। गौसे आदम ने कबूल नहीं फरमाया। जब सामने से उसने इसरार पे किया है, गौसे आदम को जलाल आया और जलाल आने के बाद अपने हाथों में लिया। और जरा गौर से मेरी तरफ को देखें, इस तरह से जब उसको अपने हाथों में पकड़ करके नचोड़ा है, खून के कतरे जमीन पर टपकने लगे। वही अशरफियां खून अब टपक रहा है जमीन पर। गौसे आदम जलाल में इरशाद फरमाते हैं, तुम गैरों का हक मारते हो, माले नाहक पर कब्जा करने के बाद मेरी बारगाह में लाकर के नजराने देते हो। अब्दुल कादिर जिलानी इसको कभी भी कबूल नहीं करेगा, इससे तुम मुझको कभी भी राजी नहीं कर सकते। ये गौसे आदम का किरदार है, ये गौसे आदम की जिंदगी है। हराम का एक लुकमा अपने हलक के नीचे नहीं उतारते, ये उनका किरदार है। लेकिन कहते हैं कि बेटे में किरदार तभी आता है जब माँ सुथरी होती है। जब बाप का किरदार आला होता है तो बेटा भी आला होता है। बाप आला तो बेटा आला। सुना नहीं आपने कि बाप हैं, रोजे की हालत में चंद दिन हो गए मुतवातिर रोजे से हैं, रोजे पे रोजा रख रहे हैं। ऐ लोगों दरिया के किनारे जा रहे हैं, सेब देख लिया दरिया में बेहता, वो उठा करके खा लिया। रोजे से थे ऐ लोगों, खा लिया। जब खाया है तो ख्याल आया, तोड़ने के लिए नहीं गए थे, पानी की सतह पर बह रहा था। गौसे आदम के वालिद का किरदार ये है, जैसे ही खाया दिल में ख्याल आया दिल में, ये सेब मेरा तो नहीं था, इस सेब का मैं मालिक तो नहीं था, ये मेरा नहीं था, मैं मालिक नहीं था, ये क्या हो गया। पूरा जिस्म का रोंगटा कांपने लगा, थर्राने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं ऐसा ना हो मेरी सारी इबादत बेकार चली जाए, माफ़ कराया जाए। लेकिन किससे माफ़ कराया जाए, मालिक कौन है इस सेब का। कहा चलो ढूंढ लेते हैं। दरिया के किनारे जाने लगे हैं। गौसे आदम की बात करते हो, उनकी जिंदगी सुनो, उनके वालिद की जिंदगी सुनो। आज हम हराम पे हराम खाए जा रहे हैं, कोई एहसास नहीं है कि आज हम क्या कर रहे हैं। ऐ लोगों, गौसे आदम के किरदार की बात होनी चाहिए, गौसे आदम की करामत की भी बात होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले किरदार की बात होनी चाहिए। और वो किरदार गुलामों तुम्हें अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करना चाहिए। शर्म आती है एक मुसलमान को जब देखा जाता है, उनके मुकदमे कचहरियों में पहुंचते हैं, उनके मामला थानों में पहुंचते हैं कि इसने मेरी बेईमानी कर ली है। मुस्तफा का सच्चा गुलाम तो वो होता है जो दब जाता है लेकिन किसी को दबाता नहीं है, जो अपना हक तो माफ कर देता है लेकिन किसी का 1 रुपया खाना भी अपने लिए हलाल नहीं समझता। ये सच्चे मुसलमान की शान होती है। गौसे आदम का नाम लेने वालों, जरा देखो तुम्हारा किरदार क्या है। आज हम कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती है। सुनो, दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसी से मिला करके देखना। अब मेरे आका की हदीस समाअत कर लें, मुस्लिम शरीफ की हदीस से पढ़ रहा हूँ। नबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा व इन्नल्लाह ताला अमरल मुमिनीन बिमा अमर बिल मुरसलीन व क़ाल ताला या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा व क़ाल ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम सुम्मा ज़करा रजुला युतीलु सफ़रा अशअसा अग़बरा यमुद्दु यदैहि इला समा या रब व मतअमुहु हराम व मलबसुहु हराम व मशरबुहु हराम व गुज़्ज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु ला इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान लोगों, मेरे आपके आका बता रहे हैं कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं। दिल की तख्ती पर लिख करके इसको लेकर के जाना। मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो बयान करते हैं मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। रब तबारक व तआला पाक है और वो पाक ही को कबूल करता
है, नापाक को हरगिज हरगिज कबूल नहीं करता। रब तबारक व तआला ने अंबिया इकराम को हुक्म दिया, वही हुक्म जो मोमिनों को दिया। और वो हुक्म क्या है? मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। मेरा रब रसूलों को हुक्म दे रहा है, ए रसूलों की नूरानी जमात, कुलू मिन तय्यिबात, कि तुम खाओ तो हलाल खाना, पाकीज़ा खाना, नेक अमाल करना। और यही हुक्म रब तबारक व तआला ने ईमान वालों को दिया। कहा जा रहा है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ हमने तुम्हें अता फरमाया है, वही पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ खाना, उसी से अपने पेट की आग बुझाना। ये कुरान का हुक्म सुना दिया, ये मेरे आका ने हदीस पढ़ करके सुना दी। अब सुनो इसके बाद जो हदीस में आया है, सुम्मा ज़कर रजुला युतीलु सफरा अशअसा अगबरा। मेरे आका उसके बाद एक शख्स का जिक्र फरमाते हैं। वो शख्स फरमाया कि जो लंबा सफर करके आया, अशअसा अगबरा, लो जो लंबा सफर करके आता है, आसारे सफर उसके बालों पर भी, उसकी दाढ़ी पर भी नमूदार होते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि उसका चेहरा गर्दो गुबार से हटा हुआ है, उसके बालों पर भी गर्दो गुबार लगा हुआ है। और वो रब तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ कर रहा है, या रब्बी या रब, ऐ मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा। ये उल्मा बेटे हैं, ये जानते हैं कदर। ये आसान काम नहीं है मतन पढ़ के सुनाना। हाँ, ये कुरान शरीफ कितना याद करना पड़ता है तब सुनाया जाता है। ये बहुत आसान है कि इधर से सुना उधर बयान कर दिया, लेकिन असले मतन पढ़ना, उसका तर्जमा सुनाना, हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा ना लगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वही जिक्र किया। आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे अपनी कब्र की फिक्र है, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। मैं वो बात हरगिज नहीं बोलूँगा जो मेरे आका ने नहीं फरमाई, इसलिए कि मेरे आपके आका ने हदीस में और इरशाद फरमाया है, मन क़ाल बिराइही फिल कुरान फ़असाबा फ़क़द इख्ता। मेरे आका फरमाते हैं, जो कुरान में अपनी राय से कह दे, अपनी राय से कह दे और वो सही भी कह दे, लेकिन मेरे आपके पैगंबर फरमाते हैं फ़क़द इख्ता, सही कहने के बावजूद भी उसने गलती की। यानी अपनी राय से अकल के घोड़े दौड़ाना, कुरान के बारे में अपनी राय से बोल देना, जहन्नम का सामान बनाना है। यह है कुरान के ताल्लुक से कि कुरान में अपनी राय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी तफसीर भी राय करना हराम है। ये कुरान के ताल्लुक से कहा आपके हमारे पैगंबर ने, और हदीस के ताल्लुक से फरमाया। आज हर छोटी बड़ी बात को, हर झूठी सच्ची बात को कह दिया जाता है हदीस है। ए लोगों, बड़ी एहतियात की जरूरत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इत्तकुल हदीस अन्नी इल्ला मा अलिमतुम फमन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। मेरे आपके आका फरमाते हैं, हदीस बयान करने में बड़ी एहतियात करो, वही बयान करो जिसको तुम जानते हो ये हदीस है। जिसने जानते हुए, जिसने बूझते हुए मेरी जानिब झूठ कर दिया, यानी मेरी जानिब झूठ बांध दिया, यानी मेरे आपके आका कहना ये चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं, जो बात मैंने कही नहीं, जो बात मैंने अपनी जबान से इरशाद नहीं फरमाई, उसको मेरी जानिब मंसूब कर दिया। फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अल्लामा साहब कहाँ तशरीफ फरमाए हैं? जी मुफ्ती साहब, सही अर्ज कर रहा हूँ मैं? मुफ्ती साहब जिम्मेदार आलिम है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी होती है। मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब जब उलमा स्टेज पे बैठे होते हैं, और आज ज़रूरत है, मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आज मुझे कहीं भी आप गलत पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी इसको कबूल करूँगा। जलसों का ये मेयार बनाने की ज़रूरत है। आज जो आता है स्टेज पर आकर के ना जाने क्या क्या हफ़वात बकवास बक के चला जाता है, वहाँ उलमाए अहले सुन्नत की बेइज्जतियों का सामान बनता है। गौसे आज़म की करामत को वो मौजज़ा कह देता है, और जो बुजुर्गों की करामत है उसको मौजज़ा
कहा जा रहा है, उसको ये मालूम नहीं है कि मौजज़ा कहाँ इस्तेमाल करना है, करामत किसको कहा जाता है, इस्तिदराज किसको कहा जाता है। जिसको इतनी तमीज ना हो कि मौजज़े और करामत में क्या फर्क है, वो मिंबरे रसूल पर आकर के मुस्तफ़ा की हदीस बयान करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये उलमाए स्टेज की भी जिम्मेदारी है, जब ऐसी बकवास करने वाले बकवास करे फौरन उनकी गिरफ्त करे और गिरफ्त कराने के बाद फौरन अलल ऐलान तौबा कराए। ये जरूरी है। अगर इस तरह से जलसों को नहीं संभाला गया, जलसे के माहौल को अगर साफ सुथरा नहीं किया गया, तो वो गैर जो हमारी फिराक में बैठे हैं उन्हीं चीजों को वो आगे बढ़ाते हुए हमारी आपकी हंसी बनाते हैं। खैर, जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, लच्छेदार तकरीर मेरी करने की आदत नहीं है। बुनियादी बात, पॉइंट टू पॉइंट बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज दुआएं बड़ी की जाती है, लेकिन दुआएं कबूल क्यों नहीं होती है? किसी दुनियादार की बात नहीं, मदीने के मुख्तार की बात बताना चाहता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया कि खाओ तो हलाल खाओ, पियो तो हलाल पियो, हराम का लुक़मा अपने हलक के नीचे ना उतारो। फिर मेरे आका ने जिक्र फरमाया, सुम्मा ज़कर रजुल युतीलु सफ़र आशा। एक शख्स का वाक़या जिक्र करते मेरे आका लंबा सफर तय करके आया और रब तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठा दिए और वो मौला से अर्ज कर रहा है, या रब्बी या रब, ए मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा। सलासु दावातिन मुस्तजाबात ला शक्क फीहिन्ना दावतुल वालिदी व दावतुल मज़लूमी व दावतुल मुसाफिर। बेशक मैंने वही जिक्र किया, आप गिनते रहिए मैं कितनी हदीसें पढ़ रहा हूं। मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं कि जब वो दुआ करते हैं मेरा मौला उनकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है। सलासु दावातिन मुस्तजाबात, तीन लोग दुआ के लिए हाथ उठा दिए, दुआ करने की देर नहीं होती है, बाबे इजाबत फौरन खुल जाया करता है। अब आप कहेंगे वो तीन लोग कौन हैं कि जिनकी दुआएं मेरा रब फौरन कबूल फरमा लेता है? फरमाया, दावतुल वालिदे, जब वालिदे मोहतरम दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, दुआ करने की देर नहीं होती, मेरा रब उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, इसलिए जवानों तुमसे कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को राजी रखा करो, उनकी शान में गुस्ताखी ना किया करो, अदब के साथ पेश आया करो, अदब के साथ पेश आया करो, मोहब्बतों के साथ पेश आया करो। इसलिए कि तुम्हारे वालिद ने, तुम्हारी वालदा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, वो सादत मंदी की दुआ कर देंगी। खुदा की कसम, दुनिया में सादतमंद बन जाओगे, दुनिया में भी इज्जतें मिलेंगी, मरने के बाद भी वक़ार और सम्मान मिल जाएगा। जब मुसीबत की घड़ी में गिर जाओगे, यही बूढ़े माँ बाप इनकी दुआ रंग लाएगी। हाँ, यही बूढ़े माँ बाप जिनको हम कुछ समझते नहीं हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं उनको टाइम नहीं देते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं हर वक्त। ऐ लोगों, जब बूढ़े हो जाए ना माँ बाप, तो उनके पास बैठा करो, उनसे बातें करा करो, उनका गम सुना करो, उनसे तजुर्बात लिया करो, पूछा करो, वालिद मोहतरम, वालदा मोहतरमा बताएं आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात क्या है। उनके सामने बैठ जाया करें और मोहब्बत के साथ उनका चेहरा देखा करें, बार बार देखे, मोहब्बत से देखे। होगा क्या तो सुनो एक हदीस और समाअत कर ले। मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, मामिम वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा। कहो सुभान अल्लाह। मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप के सामने बैठा करो और प्यार से उनसे बातें करा करो, और बातें ना भी कर सको तो उनकी बातों को सुना करो, मोहब्बत से देखा करो। क्या होगा ये मेरे आका फरमाते हैं, यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन, जो मोहब्बत की नज़र से, जो प्यार की नज़र से, जो अदब और एहतराम के साथ वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत करता है, ऐ लोगों, मेरा रब उसको हर नज़र के बदले में एक
एक हज मबरूर का सवाब अता फरमा देता सुभान अल्लाह। है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह क्या क्या माशाअल्लाह। होता है, जरा जोर से बोल दें, क्या होता है? इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतम मबरूरा। हज मबरूर का सवाब क्यों? माँ बाप को मोहब्बत के साथ देखा। जवानों इस मोबाइल में हर वक्त गिरफ्तार ना रहा करो। माँ बाप के पास बैठा करो, मोहब्बत से देखा करो। एक इंसान जाता है 7 समंदर पार, वो टिकट कराता है, बहुत सारा रुपया पैसा खर्च करता है, खाने काबा का तवाफ करता है, सफ़ा मरवा के दरमियान सई करता है, ना जाने कितनी मशक्क़तें, सऊबतें, कुल्फ़तें बर्दाश्त करता है। और फिर जब वह उम्रा करके आता है, हज करके आता है, लेकिन गारंटी और श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि मैं जो उम्रा करके आया हूँ ये कबूल हो गया, जो हज करके आया हूँ ये कबूल हो गया। गारंटी नहीं है वहाँ पर। ए लोगों, कबूल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर मोहब्बत की नज़र से वालिदैन को देख लिया, मेरे आका गारंटी दे रहे हैं, मेरे आका कबूलियत की सनद लगा रहे हैं, मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, जो भी मोहब्बत करने वाला बेटा, मोहब्बतों के साथ खिदमतों के पर बिछाने वाला बेटा, अदब और एहतराम करने वाला बेटा, खिदमतें करने वाला बेटा माँ बाप को देखता है, तो मेरा रब हर नज़र के बदले में हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। कहो सुभान अल्लाह। साहबा की प्यारी जमात बैठी हुई है, उसमें से एक साहिब खड़े हो गए, अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, व इन्ना ज़रा कुल्ला यौमिन मिअता मर्रा। ऐ लोगों, बड़ा प्यारा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल। ऐ लोगों, नुस्खा मिल गया, नेकियां कमाने का नुस्खा, हज मकबूल का नुस्खा। एक साहबी खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई बेटा, कोई बच्चा, कोई औलाद अपने माँ बाप को दिन में 100 मरतबा देखे तो क्या होगा? आहा, सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह होगा? माशाअल्लाह। व इन्ना ज़रा कुल्ला यौमिन मिअता मर्रा, अगर दिन में 100 मरतबा देखे तो क्या होगा? क्या तब 100 हज का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। हुजूर मुफ्ती सैयद शाह जिक्र कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो जलवा अफरोज हो चुकी हैं। माशाअल्लाह। ऐ लोगों, एक बात बताओ, अच्छा जल्दी से बताओ, जल्दी से दीदार भी करो, और एक बात भी बताओ, आप हजरत को कब से जानते हैं? जल्दी से बता, फिर मैं कब से जानते हैं? नहीं जानते। 1 साल से, 2 साल से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत को 15 साल से जानता हूँ, और बहुत करीब से जानता हूँ। और ये बात मैं यहाँ मिंबरे रसूल पर बैठ करके अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन 15 सालों के अंदर मैंने कोई भी बात हजरत के अंदर खिलाफ शरा नहीं देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत करीब से, हम बहुत दिनों साथ में रहे, क्यों सही है साहब? लेकिन कभी भी हजरत के जबान से मैंने कोई जुमला ऐसा नहीं सुना, और हजरत का कोई अमल ऐसा नहीं देखा। वही मैंने अभी जिक्र किया कि अल्लाह पाक ने जबान में इतनी तासीर रखी है कि जबान से तो बाद में छोड़िए दम करना, ये नजर डाल देते हैं तो सेहत मिल जाती है। अल्लाह पाक इनके इकबाल को मजीद बुलंद फरमाए, और ऐसी नेक हस्तियों का साया हम पर मजीद दराज फरमाए। अब सैयद साहब इजाज़त है तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। देखिए, सैयद साहब ने भी इजाज़त दे दी और मोहब्बतों से भी नवाज रहे हैं, तो मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्या कहा? अगर एक बार देखेंगे तो एक बार, और अगर कोई 100 बार देख ले तो 100 बार। ये पूछने वाले ने पूछ लिया, व इन्ना ज़रा कुल्ला यौमिन मिअता मर्रा, अगर या रसूल अल्लाह कोई 100 मरतबा दीदार कर ले तो क्या होगा? मेरे आका की ज़बान अक़दस खुली, वही प्यारी ज़बान जिस ज़बान के ताल्लुक़ से खुदा का पाकीज़ा कुरान इरशाद फरमाता है, व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा जो बोला करते हैं वो अपने पास से नहीं बोला करते, बल्कि कलाम खुदा का होता है, ज़बान मुस्तफ़ा की होती है। इसी को बरेली के आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन
जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर व अतियब, मेरा रब बहुत बड़ा है। अगर कोई 100 मर्तबा देखेगा तो मेरा रब उसको 100 बार हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। ये सवाब है, ये नेकियां हैं जो दुनिया में मिल जाती हैं। रब तबारक व तआला मैदान महशर में इज्जतों की दस्तार अता फरमाएगा। लेकिन सुनो सुनो, एक इंसान कभी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है और वो माँ बाप के साथ उसने सुलूक करता है, तो यही नेकी जो इंसान माँ बाप के साथ करता है, रब तबारक व तआला उस नेकी को ज़ाय नहीं फरमाता। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक हदीस, और समाअत कर लें। ये हदीस जो सुनाने लगा हूँ ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, लेकिन चूंकि हदीस लंबी बहुत है उसका कहीं कहीं से मतन पढ़ के सुनाऊंगा ताकि बात भी पहुंच जाए और मतन हदीस भी आप समाअत कर लें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सलासतुन नफरिन यतमाशौना, 3 शख्स थे, चल रहे थे, सफर कर रहे थे। चलते चलते क्या हुआ, बारिश आ गई। उन्होंने देखा कि बारिश पड़ने लगी। अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए गार के अंदर उन्होंने पनाह ले ली। फमालू इला गार, एक गार की जानिब चले गए और जैसे ही गार के अंदर गए एक भारी भरकम पत्थर गार के मुंह पर आकर के टिक गया। अल्लाहु अकबर। गार समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यानी पहाड़ों के बीच में जो रास्ता है उसमें जो सेफ और सुरक्षित जगह है उसको गार कहते हैं। लेकिन जब ये गार के अंदर गए ना भाइयों, अल्लाह की कुदरत देखिए कि जो बहुत भारी पत्थर था उस गार के मुंह पे आके रख गया। अब इस तरह से रख गया, ये तीनों उसके अंदर फंस गए। अब जब फंसे हैं देखा कि अब बच नहीं सकते। अच्छा, जंगल है, बयाबान है, आवाज लगाएंगे तो कहीं जाएगी नहीं, किसी को पुकारेंगे तो कोई मदद के लिए आएगा नहीं। अब ये तीनों एक दूसरे के मुंह को हसरत और याद से देखने लगते हैं, उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, कहते हैं अब तुम्हें कौन बचाएगा, हमें कौन बचाएगा, हम आवाज लगाएंगे कोई मदद के लिए भी नहीं आ सकेगा। अब मौत इनको सामने से नजर आने लगी। भाइयों, जब इंसान मौत को सामने से देखता है ना, उसके बाद जब वो पुकारता है अल्लाह को तो दिल से पुकारता है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तीनों ने एक दूसरे को देखा, कहा हम बच नहीं पाएंगे, अब हमें कोई बचा नहीं पाएगा, हम यहीं पर हड्डियों का ढांचा बन जाएंगे, यहीं पर हम भूखे प्यासे तड़प तड़प करके मर जाएंगे। ना हमारे किसी अजीज को पता चलेगा, ना हमारे किसी साथी को पता चलेगा, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ सकेगा। ऐ लोगों, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं इंसान की लो अल्लाह की जानिब लग जाती है। जब मायूस हो रहे थे ना तो जहन में कहीं ना कहीं ख्याल आ ही गया होगा, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। जब कोई मदद नहीं करता है तब रब मदद करता है, जब कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता अल्लाह को पुकारा जाता है, वहां मदद आ जाती है। इन तीनों ने कहा मायूस क्यों होते हो, अल्लाह से लो लगाओ ना। लेकिन अल्लाह से लो कैसे लगाई जाए, अल्लाह से फरियाद करो ना, अल्लाह से दुआ करो। लेकिन दुआ कैसे? हदीस के अल्फाज हैं, ये तीनों कहते हैं एक दूसरे से उन्जुरू आमालन अमिल तुमुहा लिल्लाहि सालिहतन, अपना कोई अच्छा अमल याद करो कि जिसको तुमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया हो। यानी दुनियादारी ना हो, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, वाहवाही मकसद ना हो। बहुत सारे काम आज किए जाते हैं लेकिन दिखावा मकसद होता है, रियाकारी मकसद होता है। लेकिन ये कहते हैं वो अमल जिसको तुमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया हो, आज उस अमल को याद कर लो। उन्जुरू आमालन अमिलतुमुहा लिल्लाहि सालिहतन, अल्लाह के लिए जिसको किया हो तुमने याद करो। इन्होंने तीनों ने अपने दिमाग पर जोर डाला, जैसे ही दिमाग पे जोर डाला है याद आ गया। उसमें से एक दुआ के लिए हाथ उठा देता है और हाथ उठा के मालूम है क्या कहता है? कहता है अल्लाहुम्मा इन्नहु काना ली वालिदानी शेखाने कबीरान। अर्ज कर रहा है मौला मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं बड़ी मोहब्बत उनसे करता था, मैं इतनी मोहब्बत करता था उनसे कि
कि पहले खाना खुद नहीं अपने माँ बाप को खिलाता था, पहले मैं कोई भी चीज़ बाहर से लाता था तो अपने इस्तेमाल में बाद में पहले अपने माँ बाप के लिए पेश किया करता था। हुआ ऐसा कि मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी यूं बसर हुआ करती थी कि मेरे पास बकरियां थी, मैं उनको चराने जाया करता था जंगल में, बयाबान में। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो बकरियां चरते चरते बहुत आगे चली गई। जब मैं शाम में वापस आया तो इतनी रात हो गई कि मेरे माँ बाप सो गए। मैंने दूध दुआ, दूध दुहने के बाद मैंने दूध का प्याला लेकर के अपने वालिदैन की खिदमत में जाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपने वालिदे मोहतरम, वालदा मोहतरमा की जानिब कदम बढ़ाए हैं, मेरे बच्चों ने मेरे कदम पकड़ लिए और मेरे कदमों से लिपटते हुए कहा, हमें बड़ी भूख लगी है, हमें खाना खिला दो, हमें बड़ी प्यास लगी है। वो तड़प रहे हैं, मेरे कदमों से लिपटे हुए हैं, चुपटे हुए हैं, वो रो रहे हैं, भूख की शिद्दत की वजह से अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ रहे हैं। ये आज कोई जब मदद करने वाला नहीं है, अपने उस अमल को याद करते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है, मौला मेरा बच्चा तड़पता रहा भूख से, मेरा बच्चा तड़पता रहा प्यास से, वो फरियाद करता रहा, मेरा पैर पकड़ता रहा, लेकिन मैंने अपने बच्चे की एक ना सुनी। मैं दूध का प्याला ले गया अपने बूढ़े माँ बाप के पास, उनके सराहने खड़े होकर के मैंने कहा, वालिदे मोहतरम देखा कि ये सो गए हैं। बस जब देखा सो गए हैं, मैंने जगाना भी मुनासिब ना समझा, मैं इंतजार करता रहा। इसी तरह से पूरी रात गुजर गई, सुबह का सफेदा फैल गया, उजाला हुआ, उन्होंने अपनी मर्जी से आंखें खोली हैं। भाइयों, खिदमतगार औलाद ऐसी ही होती है, वो कभी माँ बाप को सताती नहीं है, माँ बाप की खिदमत करती है। अरे ऐ लोगों को माँ बाप को नींद से जगाना भी गुस्ताखी समझती है। इसने देखा पूरी रात इंतजार करता रहा, जब सुबह हो गई वो उठे हैं, अब याद कर रहा है, मालूम है क्या कह रहा है, मौला अल्लाहुम्मा इन कुंत तालमु अन्नी कद फअलतु ज़ालिका इब्तिगाअ वजहिका फफरुज लना फुरजतन। आज कोई मददगार नहीं है तो कह रहा है, मौला इन कुंत तालमु, तुझे मालूम है अगर मैंने ये अमल तेरी रजा के लिए किया था, तुझे राजी करने के लिए किया था, कोई दुनियादारी मकसूद ना थी, मौला उसी अमल का वास्ता पेश करता हूँ, फफरुज लना फुरजतन, मौला कुशादगी कर दे, ये भारी पत्थर गार से हटा दे। अभी ये रो ही रहा था, आंसू बहा रहा था, डॉक्टर इकबाल का शेर याद आ गया, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे अर्क़ इन्फियाल के, ये रोया है जब आंसू बहाए हैं, अपने अच्छे अमल का जब वसीला दिया है। ए लोगो, हदीस शरीफ में है, फफ़रजल्लाहु लहुम फुरजतन हत्ता यरौना मिनहस समा, अल्लाह पाक ने इसकी दुआ की बरकत से जो पत्थर, भारी पत्थर था कि जिसको ये तीनों भी ताकत लगाते हटा नहीं सकते थे, उसकी दुआ से वो पत्थर हट गया। कहो सुबहान अल्लाह। लेकिन अभी इतना हटा है कि सिर्फ रोशनी आई है, इतना नहीं हटा है कि ये तीनों बाहर निकल जाए। कहा मेरा ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया था, देखो रोशनी आने लगी है बाहर से। अब दूसरे ने कहा मौला की बारगाह में हाथ उठा दिए, और हाथ उठाते हुए वो भी अर्ज करता है, मौला अल्लाहुम्मा इन्नहु कानत ली इब्नतु अम्मतिन, मौला मेरे चचा की लड़की थी, मैं उससे बड़ी मोहब्बत किया करता था, इतनी मोहब्बत किया करता था कि जितनी मोहब्बत एक मर्द औरत से किया करता है। एक मर्तबा मैंने अपनी मोहब्बतों का इज़हार उससे किया, मैंने अपनी मोहब्बत को पेश कर दिया, फतलबतु इलैहा नफ्सा, मैंने कहा मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। लेकिन उसने इनकार कर दिया, मुझे टालने के लिए उसने अपनी ज़बान से कह दिया, मैं तुम्हारी मोहब्बत को तब कबूल करूंगी कि जब तुम 100 दीनार मेरे पास ले आओ। उसने इतना कहा, मुझे जब धुतकार दिया, मेरी मोहब्बत को जब एक्सेप्ट नहीं किया, मैं चला गया। मैंने दिनों रात मेहनत की, बड़ी मेहनत, इतनी मेहनत की कि मैंने 100 दीनार जमा कर लिए, और 100 दीनार जमा करने के बाद मैं उसके पास ले गया। लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, हालात इस तरह से बदले, जब मैं उसके पास गया हूं तो हालात बड़े गैर हो गए। वो भी हवादसात ज़माना की सताई हुई, वो भी भूखी प्यासी ज़माने की टूटी हुई। उसके सामने मैंने 100 दीनार पेश कर दिए और कहा कि अब मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले।
मैंने उसके सामने जब ये बात रखी है, वो कहता है कोई मुझे गुनाह से माने नहीं था, कोई मुझे गुनाह से रोक नहीं सकता था, वो थी मैं था, कोई तीसरा नहीं देख रहा था, ना कोई साथी था, ना कोई अजीज था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई घर वाला था, ना कोई बूढ़े माँ बाप, कोई नहीं था। जब मैं उसके करीब था, अंधेरी रात थी, तारीक कमरा था, मैंने कहा अब मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दे, लेकिन वो भूखी है, हालात ज़माना की सताई हुई है। लेकिन जब उसके सामने मैंने अपनी ये फरियाद रखी है तो उसने क्या कहा है, हदीस के अल्फाज है, इत्तक़िल्ला इत्तक़िल्ला इत्तक़िल्ला, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। जब उसने ये कहा है कांपते हुए कि अल्लाह से डर, मेरे दिल में तासीर का तीर बन कर के उसके ये जुमले गड़ गए हैं। उसने कहा अल्लाह से डर, मैं कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। दिल में फौरन ख्याल आया ये भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त कर रही है लेकिन गुनाह के करीब नहीं आ रही है, इसको इस हालत में भी अल्लाह का खौफ है। मैंने गुनाह का इरादा बदल दिया, मैं छोड़ दिया गुनाह के इरादे को, मैं वापस लौट आया। मौला अगर मैं चाहता तो मैं गुनाह कर सकता था, लेकिन मौला मैंने तुझे राजी करने के लिए, परवरदिगार मैंने तुझे खुश करने के लिए, तेरी रजा हासिल करने के लिए मैंने गुनाह नहीं किया, गुनाह छोड़ दिया। मौला अगर मैंने तुझको राजी करने के लिए किया था, मौला उस अमल का वास्ता फफरुजलाना फुरजतन, ये बारी पत्थर हटा दे। अभी ये रोता जा रहा है, दुआ करता चला जा रहा है, दुआ पूरी भी नहीं हुई है कि पत्थर और हट जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाइयों? जो काम ताकत नहीं कर सकती वो काम दुआ करती है, वही जिक्र करना चाह रहा हूँ। लेकिन तुमने इस दुआ की कीमत को समझा कहाँ? तुम तो गुनाह करते हो, सुबह गुनाह करते हो, शाम गुनाह करते हो, नमाज़ें छोड़ते हो, तुम्हारी मस्जिद वीरान नजर आती है, फिर कहते हो हमें सताया जा रहा है, फिर कहते हो अरसे हयात हम पर तंग किया जा रहा है। ऐ लोगों, जो कौम खुदा के सामने सर झुकाती है, एक गैर मुस्लिम ने कहा है कि जितनी तादाद मुसलमानों की मस्जिदों में जुमा के दिन नजर आती है, ईद सईद पे नजर आती है, ईद अदहा पे नजर आती है, यानी जितनी तादाद में नमाजी मस्जिदों में जुमा के दिन नजर आ रहे हैं, ईद के मौके पर, चाहे वो ईद सईद हो या ईद अदहा हो, इस मौके पर नजर आते हैं। अगर इतनी ही तादाद मुसलमानों की हर नमाज में मस्जिदों में नजर आने लगे, खुदा की कसम अगर पूरी दुनिया में किसी का परचम सबसे ऊंचा होगा तो मुसलमानों का होगा। ये गैर मुस्लिम ने तुम्हारे लिए बात कही है, लेकिन आज अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है। आप सुबह में जाकर के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अपनी मस्जिद को जाकर के, कितने नमाजी होंगे आपकी मस्जिद में। जोहर में जाके चेक कीजिए, असर में जाके चेक कीजिए। जो कौम खुदा के सामने सर झुकाना भूल जाती है, जो कौम सजदे करना भूल जाती है, जो कौम बंदगी करना भूल जाती है, रब तबारक व तआला उन पर जालिम हाकिम को मुसल्लत कर देता है, जो उनकी रियायत नहीं करता, जो उनके बच्चों की रियायत नहीं करता, जो उनके हुकूक की रियायत नहीं करता। अगर ये चाहते हो दुनिया में इज्जतदार हो जाओ, अगर ये चाहते हो इज्जतों की दस्तार तुम्हारे सर पर सजा दी जाए, तो तुम सर को खुदा के सामने झुकाओ और अर्ज करो मौला सर को झुकाना हमारा काम था और हमारे झुके हुए सर की लाज रखना तेरा काम है। खुदा की कसम ये दुआ करोगे, पूरी दुनिया में मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि बादल की तरह छा जाओगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि तुम मस्जिदों को आबाद करो, जरूरत इस बात की है कि तुम नमाजी बन जाओ, जरूरत इस बात की है कि तुम सच के दामन को पकड़ने वाले बन जाओ, जरूरत इस बात की है कि तुम गुनाहों से सच्ची तौबा करो। एक और हदीस शरीफ समाप्त कर लें। यह हदीस जो पढ़ रहा हूं ये भी बुखारी शरीफ की है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद इज़ा ख़रज मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन
फफाज़त आइना व रजुलुन दातु इमरातु ज़ातु हसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। ऐ लोगों, हदीस का तर्जुमा भी जल्दी से समाअत कर लें। इसने क्या कहा? मौला मैं गुनाह कर सकता था, कोई मुझे देख नहीं रहा था, लेकिन मौला मैंने तेरे खौफ से गुनाह को छोड़ दिया। रब तबारक व तआला ने इस अमल के जरिए से दुआ को कबूल कर लिया। अब ये जो हदीस पढ़ी है इसको भी समाअत कर ले। जो अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ देता है तो होगा क्या? आया है हदीस में, मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का जब दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, इंसान बड़ा परेशान हाल होगा। ऐसे वक्त में जब इंसान का भेजा गर्मी की शिद्दत की वजह से खोल रहा होगा, मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, ऐसे होलनाक वक्त में 7 लोग ऐसे होंगे कि जिन पर मेरा रब खुसूसी करम फरमाएगा, फजल फरमाएगा। जब कोई साया नहीं होगा, मेरा रब 7 लोगों को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अब मैं 7 का नहीं बल्कि एक ही का जिक्र कर देता हूँ। उन 7 में एक शख्स कौन है कि जिसको अर्श का ठंडा साया मिलेगा जब गर्मी से बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऐ लोगों, जब इंसान बेकरार होगा, जमीन तांबे की होगी, ये सूरज अभी बहुत दूर है, करोड़ों अरबों खरबों मील दूर है ये सूरज, अभी इसका पिछला रुख हमारी जानिब, लेकिन कयामत के दिन इसका अगला रुख हमारी जानिब होगा। इंसान का भेजा खोल रहा है। हदीस में आया है, बाज गुनाहगार टखनों तक, घुटनों तक, और बाज ये शानों कांधों तक, और बाज गुनाह की वजह से पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। ऐसी शिद्दत के वक्त में मेरा रब इरशाद फरमाता है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, 7 लोग ऐसे होंगे कि जिन पे मेरा रब खुसूसी करम फरमाएगा। उन 7 में एक शख्स को जिक्र फरमाया मेरे आका ने, वरजुलुन दातु इमरातु ज़ातु हसबिन व जमाल। ऐसा मुबारक शख्स कि जिसको इज्जत वाली, हसब वाली, नसब वाली, खानदान वाली, शराफत वाली औरत ने गुनाह की दावत दी, लेकिन वो उसके करीब नहीं गया और ये कहकर के उसको ठुकरा दिया, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तेरे करीब नहीं जाऊंगा। मेरे आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरा रब उसको अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अगर चाहते हो कि जन्नत के हकदार हो जाओ तो गुनाह से बचना पड़ेगा। आइए ए लोगों, और उजाला आ गया और हट गया पत्थर, दूसरे की दुआ भी कबूल हो गई, लेकिन अभी इतना उजाला दाखिल हुआ है, इतना कि अभी निकल नहीं सकते हैं। अब तीसरे से कहा, तू भी कोई अमल अपना याद कर ले। अब तीसरे भी अपना अमल याद कर लिया। अब उसको याद आता है, वो कहता है, मौला अल्लाहुम्मा इन्नी इस्ताजरतु वजीरन, मौला मैंने एक मजदूर रखा था और जब उसकी मजदूरी का वक्त पूरा हो गया वो आया मेरे पास और आने के बाद कहा मेरी मजदूरी दे दी जाए। मैं उसको मजदूरी देने ही वाला था, लेकिन किसी वजह से वो नाराज़ होकर के चला गया, अपनी मजदूरी उसने ना ली। ऐ लोगों, आपके मेरे नबी फरमाते हैं, ये सुनाओ लोगों को, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को भी बताओ कि देखो जिस पैगंबर का हम मिलाद मनाते हैं, जिस पैगंबर की हम मजलिस में बैठे हैं, उस पैगंबर की बातें कितनी प्यारी हैं, वो पैगंबर कितना प्यारा है। आज गरीबों को सताया जाता है, मजदूरों को मारा जाता है, गरीबों की मजाक बनाई जाती है। अभी सैयद साहब बता रहे थे किसी शख्स के ताल्लुक से, वो बहुत बड़े पीर थे। सैयद साहब की एक बड़ी अच्छी आदत अभी हजरत ने जिक्र फरमाई है, मैं तो जानता ही हूँ। हजरत के घर पे कोई मजदूर थे, वो काम कर रहे थे, बादशाह थे, दाढ़ी वाले थे। ऐ लोगों, हजरत जब खाना खाते हैं तो अकेले नहीं कहा आइए आप आइए खाइए, अपने साथ बिठाया। एक पीर साहब थे, बहुत बड़े, वो आए हुए थे, घर पे मेहमानदारी थी, अब नाम जिक्र करना मुनासिब नहीं है। हजरत की चूँकि आदत है कि गरीबों के साथ खाना, फ़कीरों के साथ खाना, मजदूरों के साथ खाना, हजरत की तो रोज़ाना की आदत, उनके साथ बिठा के खाया। तो हजरत बता रहे थे वो नाराज़ हो गए कि हमारी इज्जत नहीं की, हमें मजदूर
के साथ बिठा के खाना खिला दिया है। लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अपने आप को पीर कहते हैं और मजदूर की इज्जत नहीं करते। जिस गौस की महफिल में तुम बैठे हो उस गौस का किरदार सुना दूं मैं आपको, सुनो सुनो। उस गौस का किरदार कितना प्यारा है, मैंने पढ़ा है उनकी जीवनी में, मैंने पढ़ा है उनकी किताबे जिंदगी में कि ए लोगों, गौसे आजम की ये शान थी कि जहां वो अमीरों से मोहब्बत करते थे वहां वो गरीबों का भी दिल तोड़ा नहीं करते थे। वो गरीबों को, फकीरों को, मिस्कीनों को अपने साथ बुला करके बिठा करके खाना खिलाया करते थे। ये शान गौसे आजम की, जो पीरों के पीर हैं उनकी शान ये है कि गरीबों को पास बिठाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। जो दुनियादार पीर है वो मजदूर को पास में बिठा दिया जाए तो ये कहता है मेरी इंसल्ट कर दी। मैं कहता हूं वो हरगिज़ गौसे आजम का जानशीन नहीं हो सकता। अगर गौसे आजम का जानशीन देखना है, उनका सच्चा गुलाम देखना है तो देख ले इन सैयदजादों को। ये गौसे आजम के सच्चे गुलाम है, इनको देखो तो दिल में ख्याल आता है जब ये इतने अच्छे हैं तो गौसे आजम कितने अच्छे होंगे। जब गौसे आजम को लोगों ने देखा, ज़बान हाल से कहा जब बगदाद के राजा का ये आलम है तो मदीने के आका का ये क्या आलम होगा। जब मदीने में मुस्तफ़ा को देखा ज़बान हाल से लोग बोल उठे। जब रहमतुल लिल आलमीन का ये आलम है तो रब्बुल आलमीन का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। मुख्तार का आलम। जा रहे, सुना नहीं आपने, हज पे जा रहे थे पैदल, ख्याल आया चलो आराम कर लें। कौन गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला। आराम कहाँ करें, बड़े बड़े अमीरों के घर हैं। सबसे गरीब मुरीद जो दिखा गांव में मेरा सबसे गरीब मुरीद है, गौसे आजम ने अपने मुरीद जो साथ में चल रहे थे कहा चलो आज हम इस मुरीद के घर पर आराम फरमाएंगे। लोगों को पता चल गया पीराने पीर आए हैं, रोशन जमीर आए हैं, शहंशाह बगदाद आए हैं। आज अगर कोई पीर आता है तो लोग देखने के लिए आते हैं, और जिसके घर पे गौसे आजम आ जाए तो समझ लो उसके तो नसीबे की मेराज हो गई। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े अमीर आ गए तोहफे व तहाइफ लेकर। जाहिर सी बात है पीरों से मिला जाता है, तोहफे पेश किए जाते हैं, नजराने पेश किए जाते हैं, तोहफे पे तोहफा, तोहफे पे तोहफा, गिफ्ट पे गिफ्ट, पूरा घर भर गया। और किसी ने तो ये कह दिया हुजूर आपकी हस्ती, आपकी शान, आपका मकाम और आप इस घर में, यानी सर छुपाने के लिए सही से मनैया नहीं पड़ी है, बिस्तर अच्छा नहीं बिछा इस घर में। ऐ लोगों, वो दुनिया वाले होते हैं जिनकी नजर बंगलों पे होती है, गाड़ियों पे होती है, मखमली गद्दों पे होती है, लेकिन ये गौसे आजम है उनकी नजर जेबों पे नहीं बल्कि दिलों पे होती है। पूरी रात मेला लगा रहा, लोग आते रहे, और जब सुबह को जा रहे ना, हम जैसे दुनियादार होते तो वो जो माल इकट्ठा हुआ तब पहले बिल्टी कराते, अपने घर पे भेजते, फिर आगे बढ़ते। जाने लगे और कहा ये जो सारा माल आया है ना, ये जो सारा तोहफे व तहाइफ गिफ्ट से सारा घर भरा हुआ देख रहे हो ना, इसका मालिक मैं नहीं बल्कि अब इसका मालिक मैं अपने इस गरीब मुरीद को बनाता हूँ। सुभान अल्लाह। किताबों में आया है जो सबसे गरीब मुरीद था गौसे आजम के कदम पड़े हैं, गाँव का सबसे अमीर मुरीद बन गया। पीर कामिल की यही तो पहचान होती है कि जब तक पीर कामिल के कदम ना पड़े, घरों में मुसीबतें हों, बीमारियां हों, परेशानियां हों, लेकिन जैसे ही कदम पड़ जाएं उनके कदमों की बरकत से सारी बीमारी दूर हो जाए, सारी परेशानी दूर हो जाए, सारी तंगदस्ती, सारी परेशानी, सारी मुसीबत दूर हो जाए। गौसे आजम जा रहे हैं, सारी तंगदस्ती दूर करके जा रहे हैं और गांव का सबसे अमीर मुरीद बना के जा रहे हैं। पीरों के आप पीर है या गौसल मदद, पीरों के आप पीर है। सुनिए जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा था, बात यही अर्ज करना चाह रहा था। क्या कहा मेरे आपके नबी की तालीम यह है कि अगर कोई मजदूर तुम उसको अपने यहाँ मजदूरी पे रखो तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसकी मजदूरी दे दिया करो। ऐसा नहीं है काम आज करा लिया, नहीं 8 दिन के बाद आ जाना, 10 दिन के बाद आ जाना,
15 दिन के बाद आ जाना, तेरी मजदूरी दे दूंगा। नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम्हारे मेरे नबी फरमाते हैं जब काम आज कराया है तो माल भी आज दे। यानी पसीना खुश्क होने से पहले पहले आप अपने लफ्जों में यूं कह सकते हैं इधर काम इधर माल, तूने काम किया तेरा माल ये है। लेकिन आज देखने में आता है, हम कहते हैं नबी के गुलाम भी हैं, कितने सारे लोग आकर के आज हमसे कहते हैं हजरत महीनों महीनों काम किया, दिनों रात काम किया, लेकिन जब पेमेंट लेने गया हूं तो आनाकानी करता है, टाल रहा है। महीने पे महीना, वादे पे वादा, दिनों पे दिन गुजरते चले जा रहे हैं, लेकिन मेरा माल, मेरी उजरत मुझे नहीं दे रहा है। ऐ लोगों, तुम ऐसा नहीं करना, बल्कि तुम्हारे नबी ने जो फरमाया है उस पे अमल कर लेना। अगर तुमने अमल कर लिया मेरे आका राजी हो जाएंगे, और जब मेरे आका राजी हो गए तो रब्बुल आलमीन भी राजी हो जाएगा। इसने कहा इन्नी इस्ताजरतु अजीरा, ए मौला मैंने मेरे आका रब की बारगाह में अर्ज कर रहा, मैंने मजदूर रखा था, जब उजरत का वक्त आया नाराज होके चला गया। मैंने उसकी मजदूरी को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, अपने ऊपर खर्च नहीं किया, बल्कि मैंने क्या किया कि उसको ज़मीन में लगा दिया, उससे पैदावार की, और अल्लाह ने इतनी बरकत करी, इतनी बरकत करी कि माल ही माल हो गया। मैंने बकरियां खरीदी, बकरियां ही बकरियां हो गई, ऊँट खरीदे, ऊँट ही ऊँट हो गए। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा आ गया और कहा मेरा माल दिया जाए, मेरी उजरत दी जाए। लेकिन जब वापस आया है कहा मेरी उजरत, मेरी मजदूरी। जब इससे कहा है मेरी मजदूरी तो कहा तेरा इस्तकबाल है, तेरा स्वागत है, तेरी मजदूरी मेरे पास है। कहा हाँ दी जाए मेरी मजदूरी। कहा ये सारा माल देख रहा है ये तेरा है, ये सारे जानवर देख रहा है ये तेरे हैं, ये सारी बकरियां देख रहा है ये भी तेरी है। कहा मजाक ना कर, मजाक ना कर, मेरी मजदूरी मुझे दे दे। कहा खुदा की कसम मैं मजाक नहीं करता हूँ, ये माल तेरा ही है, ये बकरियां तेरी ही हैं, ये ऊँट तेरे ही हैं। मैंने तेरे माल को तिजारत में लगाया था, अल्लाह ने उसमें बरकत दी है, ले जा ये सब तेरा ही है। आज ये मुसीबत की घड़ी में है, आज ये परेशानी के वक्त में है, आज जब कोई मदद करने वाला नहीं है, आज जब कोई साथी नहीं है, आज कोई जब दस्तगीरी करने वाला नहीं है, अपने उसी अमल को याद कर रहा है और रोते रोते अर्ज कर रहा है मौला अगर तू जानता है मैंने ये अमल तेरी रजा के लिए किया था, अगर मैं चाहता तो उसकी असले रकम जो मजदूरी थी वही दे देता और उसका सारा माल अपने पास रख लेता, उसकी सारी बकरियां, उसके सारे ऊंट, उसका सारा माल मैं अपने पास रख लेता। लेकिन मौला मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया, मैं तुझको राजी करना चाहता था मौला, मैं तेरी रजा चाहता था मौला। अगर मेरा मतलूब यही हो कि तू राजी हो जाए, मैंने ये अमल तेरी रजा के लिए किया हो मौला, उसी अमल का वास्ता इस भारी पत्थर को गार के मुंह से हटा दे। इसने दुआ की है, अल्लाह पाक ने इसकी दुआ को कबूल कर लिया और वो पत्थर इतना हट गया कि ये तीनों बाहर निकल आए। सुभान अल्लाह। समझा कि नहीं समझा आपने? जब कोई मदद नहीं करता है तो दुआ मदद करती है, जब कोई ताकतवर नहीं होता है तो सबसे ताकतवर दुआ होती है। लेकिन एक बात यहाँ समझने की ये है, जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है अल्लाह उसमें तासीर पैदा कर देता है, अल्लाह उसमें ताकत पैदा कर देता है। ऐ लोगों, जो काम अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाता है कोई देखे ना देखे लेकिन मेरा रब जरूर देखता है। ये 11वीं शरीफ का महीना है, बस खत्म कर रहा हूँ। आप हम लोग गौसे आजम को मानते हैं, वलियों को मानते हैं और इन वलियों का वास्ता वसीला दे करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि नहीं करते? जरा जोर से बोले। बहुत सारे लोग हैं एतराज करते हैं, क्या जरूरत है वसीला देने की, क्या जरूरत है वास्ता लगाने की? अल्लाह पाक से डायरेक्ट ही मांगो। ऐ लोगों जरा इस हदीस में बताओ आप, ये किसी इंसान का वसीला, किसी नबी, किसी वली का वसीला पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने नेक अमाल का वसीला पेश कर रहे हैं। क्या कहा? उन्जुरु आमालन अमिल तुमुहा लिल्लाहि सालिहतन, जो अमल तुमने अल्लाह की रजा के लिए किए हो उन अमल को वास्ता बनाओ। एक बात जो यहाँ मुहद्दिसीन ने जवाब के तौर पर लिखी है वो ये है कि जब आमाल को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाया जा सकता है तो अल्लाह के वलियों को भी अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाया जा सकता है। ये हदीस से साबित है। अल्लाह के वलियों को वसीला बनाना ये कोई बिदाती तरीका नहीं बल्कि ये सुन्नती तरीका है। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छे अमाल, वालिदैन
की दुआ, वालिदैन की दुआ, सलासु दावात मुस्तजाबात, वो दुआ करते हैं फौरन दुआ कबूल हो जाती है। तो क्या कहा, ये मुसाफिर है, इसने हाथ उठाए हैं, क्या कह रहा है, या रब मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह युस्तजाब, उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही है। आया है हदीस में, मुसाफिर जब दुआ करता है, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ कबूल कर ली जाती है। और दुआ किससे कर रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत से। कौन? इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ इलैहि यदे। आया है हदीस में, एक इंसान जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है, मौला फरमाता है फरिश्तों मुझे हया आती है कि मैं इसको खाली लौटा दूं। मुसाफिर है, उसकी दुआ कबूल होती है, अल्लाह से दुआ कर रहा है, अल्लाह कभी किसी की दुआ को रद्द नहीं करता। और ये आया है लंबा सफर तय करके, और क्या कह रहा है, मौला मेरी दुआ कबूल कर ले, मौला दुआ कबूल कर ले। लेकिन नबी फरमाते हैं ना, उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। और दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? फरमा रहे हैं वमतअमुहु हराम वमशरबुहु हराम वमलबसुहु हराम वगुज़िया बिल हराम। दुआ इसलिए कबूल नहीं हो रही है, जो खाना खाया है हराम का खाया है, जो तन पे लिबास पड़ा है वो हराम का पड़ा है, जो पानी पिया है वो हराम का पिया है। और जिस खाने पानी से इसकी नशो नुमा, इसकी परवरिश की गई है, वो भी हराम का है। यानी जब खाना हराम का हो दुआ कबूल, जोर से बोलें, बस आखिरी बात है, जब खाना हराम का हो तो दुआ कबूल नहीं होती, पानी हराम का हो तो दुआ कबूल नहीं होती, ये मशरूबात हराम के हों दुआ कबूल नहीं होती। किसी इंसान की परवरिश अगर हराम के लुक़मे से की जाती है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जब जब तुम्हारी दुआएं कबूल ना हो, ऐ लोगों, इमामों से जाकर के ना कहो, रात की तारीकी हो, बंद कमरे में तुम बैठे हो, अपनी कमाई पे गौर करना कि तेरी कमाई कैसी है, तू अपने आप को कैसा खिलाता है, अपने बच्चों को कैसा खिलाता है, जो लिबास तू पहनता है ये कहीं हराम का तो नहीं है। खुदा की कसम गौर करोगे ना, आप पता चल जाएगा। आज बहुत लोग हराम का खाते हैं, झूठ बोल के कमाते हैं, हराम का खाते हैं, धोखा दे के कमाते हैं, हराम का कमाते हैं। थोड़ी सी रोजी को ज्यादा करने के लिए झूठ बोला जाता है, थोड़ी सी रोजी को बढ़ाने के लिए धोखा दिया जाता है, और अपनी सारी की सारी रोजी को हराम कर लिया जाता है। और करना, रात की तारीकी में बैठ के ऐ लोगों, किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से, किसी इमाम से, किसी पीर से कोई फतवा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब अपने आप से सवाल करोगे, आपका दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, जवाब दे देगा। आज मैंने फलां को धोखा दिया था, फलां के साथ झूठ बोल करके ये माल कमाया था, बस उसी वक्त सजदे में गिर जाना और अल्लाह से रोते रोते अर्ज करना, मौला मुझसे बड़ी गलती हो गई, आज से सच्ची तौबा करता हूँ, हराम का कभी नहीं खाऊंगा, ना खुद खाऊंगा, ना बच्चों को खिलाऊंगा, मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं प्यासा रह जाऊंगा, लेकिन कभी भी हराम के लुक़मे से अपनी प्यास नहीं बुझाऊंगा, खुदा की कसम। उसके बाद फिर दुआ के लिए आप हाथ उठा के तो देखना, मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ, आपका कतरा ज़मीन पे गिरेगा नहीं, उससे पहले ही इजाबत के सारे दर खुल जाएंगे, आसमानों में मुनादी कर दी जाएगी, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ इस रोते हुए आंसुओं की मैंने कद्र को जान करके आज मैंने इसकी दुआ को कबूल कर लिया है। तुम्हारी दुआ पर कबूलियत की मोहर लग जाएगी कब? कि जब तुम्हारा खाना पानी हलाल का होगा। यही पैगाम है तुम्हारे लिए। लंबी हदीस मैंने अभी पढ़ी थी, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। सैयद साहब की भी अभी नासिहाना गुफ्तगू समाअत करनी है। भाइयों, ये दिल का दर्द मैंने आपके सामने रखा है। आज जलसों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बुनियादी बातों पे बात नहीं होती। कोशिश ये की है कि आपको बहुत साधारण लबोलेजे में सिंपल बातें तुम्हारे नबी की हदीस की रोशनी में बता दूँ। कोशिश मैंने यही की है, सारी बातें कुरान और हदीस के हवाले से आपके सामने रखी हैं। मौला मुझे भी आपको सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।